हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ सेंट्रल सर्विसेज। 4 सर्विसेज हमें दे रखी है, तो उसमें हमें बताना है कि कौन सी सेंट्रल सर्विसेज में नहीं आती। तो जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है ये सेंट्रल सर्विसेज में नहीं आती। अब जो पुलिस है, अभी हमने जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने डिस्कस करी थी लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो उसमें हमने देखा था कि जो पुलिस है, पुलिस किसका सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो ये सेंट्रल सर्विसेज में नहीं आता, राइट। तो इंडियन पुलिस सर्विसेज जो है ये सेंट्रल सर्विसेज में नहीं आती। नेक्स्ट है द एनुअल रिपोर्ट ऑफ यूपीएससी इज सबमिटेड टू यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी जो एनुअल रिपोर्ट तैयार होती है वो कहाँ पे सबमिट होती है, तो वो प्रेसिडेंट को सबमिट करी जाती है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, the number of members of Union Public Service Commission is determined by the President of India। यूपीएससी के कितने मेंबर्स होंगे ये कौन डिटरमाइन करता है, तो हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट डिटरमाइन करता है। सेकंड, द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यूपीएससी कैसे बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 312 में मेंशन है। तो ये कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूटेड होती है, अंडर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आंसर आ जाएगा बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द पावर्स टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज। न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कौन क्रिएट कर सकता है, अगर कोई भी नई सर्विसेज क्रिएट करनी है तो वो किसका काम है, वो काम है पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट में प्रॉपर एक बिल पास होएगा, उसी के बाद ही न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करी जाएगी। नेक्स्ट है हु अपॉइंट्स द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, तो हमारा प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल इंडिया सर्विसेज। अब इन चारों में से ऑल इंडिया सर्विसेज में कौन नहीं आता। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें कौन से आते हैं, इसमें 3 सर्विसेज आती है। कौन सी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज एंड इंडियन पुलिस सर्विसेज। ऑल इंडिया सर्विसेज में ये 3 सर्विसेज आती है। इवन के जो इंडियन फॉरेन सर्विसेज है वो भी ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आती, और इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज भी ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता। नेक्स्ट है बाय विच एक्ट वाज द पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। फर्स्ट टाइम जो पब्लिक सर्विस कमीशन बना था वो कौन से एक्ट के थ्रू बना था, वो बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ ए स्टेट आर चार्ज्ड अपॉन। अब जो पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट का होता है, स्टेट क्या, यूपी का हो या किसी भी स्टेट का हो, तो उसके जो एक्सपेंसेस है, जो खर्चे हैं, वो कहाँ से आते हैं, वो आते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आते हैं। नेक्स्ट है द इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी हर्ड बाय। जितने भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर या वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन को लेकर, वो कहाँ जाते हैं, वो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है when was the mandate that a candidate at an election should file with his nomination papers an affidavit recording his criminal antecedents if any enforced at the general election for the first time। फर्स्ट टाइम कौन सी जनरल इलेक्शन में ये बात इन्फोर्स करी गई थी कि जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एक एफिडेविट लगाएगा जिसमें उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा। अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका एफिडेविट उसको साथ में लगाना पड़ेगा, अगर नहीं है तो उसका भी उसको एफिडेविट लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये कौन सी जनरल इलेक्शन में फर्स्ट टाइम इसको मैंडेटरी किया गया था, तो इसको मैंडेटरी किया गया था असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली इन दिसंबर 2003। Next, when was the mandate that a candidate at an election should file with his nomination papers an affidavit recording the particulars of the spouse and dependents enforced at a general election for the first time। अब first time कब ये चीज़ मेंशन करी गई थी कि जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है वो अपने नॉमिनेशन फॉर्म के साथ एक एफिडेविट लगाएगा, उसके साथ
पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्रिमिनल रिकॉर्ड का एफिडेविट था, अब यहाँ पे कौन सा एफिडेविट लगाना है जिसमें उसके स्पाउस का प्रॉपर रिकॉर्ड होएगा, साथ में कितने डिपेंडेंट्स है उसका पूरा रिकॉर्ड होएगा डिपेंडेंट्स का, और साथ ही साथ एसेट्स का रिकॉर्ड भी होएगा। एसेट्स कौन से होते हैं, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, कोई घर है, कहीं पे कोई प्लॉट है या कोई भी उसकी ज़मीन है, तो सारे एसेट्स का भी उसमें रिकॉर्ड होएगा, और साथ ही साथ उसकी जो लायबिलिटीज़ है उसका भी रिकॉर्ड उसमें होएगा, राइट। तो वो एफिडेविट उसको लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम कौन सी इलेक्शन में ये बात इन्फोर्स करी गई थी, तो ये इन्फोर्स हुई थी असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश इन 2003। नेक्स्ट है, अ जनरल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच रिसीव्स 6% ऑफ टोटल वोट्स पोल्ड इन 4 और मोर स्टेट्स। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब माना जाता है, जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, ये क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ही है ना। तो ऐसी कोई और नई पार्टी कल को पॉलिटिकल पार्टी बनना चाहती है, इनके अलावा और भी बहुत सारी पार्टीज है, तो अगर कोई भी सपोज कोई ABC पार्टी आई है, अब ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कब बनेगी, ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी तब बनेगी जब 4 स्टेट्स, मिनिमम 4 स्टेट्स में से इसको 6% वोट्स मिलेगी, उसके बाद ही ये जो ABC नाम की पार्टी है ये एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मानी जाएगी। अगर 4 से कम स्टेट्स में से इनको वोट्स मिल रही है 6%, तो ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होएगी, राइट। नेशनल सेंट्रल लेवल पे पार्टी तभी बनेगी अगर मिनिमम 4 स्टेट्स में इनको 6% वोट्स मिलेगी, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडिया फॉर सिटीजन्स टू कास्ट देयर वोट। इंडिया में वोटिंग एज कितनी है, मिनिमम वोटिंग एज, मिनिमम कितने साल का जो अडल्ट है वो अपनी वोट दे सकता है, तो 18 ईयर है इसकी मिनिमम वोट। पहले कितनी थी, पहले 21 ईयर्स थी, राइट। बाद में 1988 में ये जो वोटिंग एज थी ये कम करके कितनी कर दी गई, 18 ईयर्स, राइट। तो आपके लिए कितनी है, 18 ईयर्स है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। NRI किसको बोलते हैं, NRI वो होता है जो इंडियन ओरिजिन का बंदा है, किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम कर रहा है, राइट। तो इन चारों में से कौन सा होगा NRI, अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वर्किंग एज ए कंप्यूटर इंजीनियर इन अमेरिका, राइट। तो इन चारों में से जो B वाला बंदा है वो NRI माना जाएगा, राइट। किसी भी दूसरी कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, दुबई में, कहीं पे भी जो इंडिया का बंदा काम कर रहा है, इंडियन ओरिजिन का बंदा काम कर रहा है, वो इंडिया में NRI माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट इंडियन माना जाएगा, राइट। एज ऑफ अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन शुड नॉट बी लेसर देन। पार्लियामेंट्री इलेक्शन लड़ने के लिए, इवन के लोकसभा की अगर इलेक्शन लड़नी है तो मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। फर्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन कैसे होती है, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज। ये जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है इसमें कौन होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट है वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में कौन होता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा इसकी इलेक्शन होती है। स्पीकर की इलेक्शन इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा ही होती है। पार्लियामेंट का मेंबर की इलेक्शन जो होती है वो अडल्ट वोटिंग के बेसिस पे होती है। नेक्स्ट है टू बी अ रीजनल पार्टी the minimum percentage of votes that a party needs to secure in any election is 6%। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को यहाँ पे उल्टा करके दे दिया। मिनिमम कितनी वोट्स चाहिए, 6%। कितनी स्टेट्स में से, मिनिमम 4 स्टेट्स में से। नेक्स्ट द इलेक्शन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट कैन बी हर्ड बाय। जो भी इलेक्शन डिस्प्यूट्स होते हैं उनको कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय विच द एज फॉर वोटिंग हैज बीन रिवाइज्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स। तो ये 61st अमेंडमेंट के थ्रू ये जो वोटिंग एज थी इसको कम किया गया था। 61st अमेंडमेंट कब हुई थी, 1988 में। तो यहाँ पे जो वोटिंग एज थी वो 21 से कम करके कितनी कर दी गई थी, 18 ईयर्स कर दी गई थी।
नेक्स्ट, राइट टू वोट इन इंडिया इज गिवन टू ऑल पीपल ऑन द बेसिस ऑफ। राइट टू वोट का जो अधिकार हमें दिया गया है वोटिंग का, वो किसके बेसिस पे दिया गया है? एज के बेसिस पे। मिनिमम एज 18 ईयर्स की होनी चाहिए। अगर किसी भी अडल्ट की एज 18 साल है, किसी भी पर्सन की एज 18 साल से ज़्यादा है, तो वो वोट दे सकता है। Next, which among the following is not a part of electoral reforms? Registration of political parties ये electoral reforms का पार्ट है। Offenders को disqualify करना ये भी electoral reforms का पार्ट है। EVM इंस्टॉल करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये भी electoral reforms का पार्ट है। Appointment of election commission, election commission अपॉइंट करना ये electoral reforms का पार्ट नहीं है। Next, if an election to state legislative assembly, the candidate who is declared elected loses his deposits, it means। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। असेंबली इलेक्शन में बहुत सारे कैंडिडेट्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन को बोला जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नाउ डेज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूजेस ईवीएम ड्यूरिंग जनरल इलेक्शन इन कंट्री। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट, एनआरआई डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ये डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 9 जनवरी, जिसको क्या बोलते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। नेक्स्ट है, एरिया वाइज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? इन चारों में से लार्जेस्ट कौन सी है? तो वो है लद्दाख की। नेक्स्ट, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी इन एटलीस्ट। अब कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी कब बनेगी? जब वो 4 स्टेट्स में से उसको मिनिमम 6% वोट्स जो है वो मिल जाएगी। मिनिमम 4 स्टेट्स, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट्स में, तो उस टाइम पे वो पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी मानी जाएगी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द ईयर। अडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो पहली जनरल इलेक्शन हुई थी वो कब हुई थी? 1951-52 के टाइम पे। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्टोरल सिस्टम। सिस्टम ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज के बेसिस पे डायरेक्ट इलेक्शन इंडिया में होती है। सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रेसिडेंट की इलेक्शन होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। लिस्ट सिस्टम ये नहीं है इंडिया में। कम्युलेटिव सिस्टम ऑफ इनडायरेक्ट ये भी इंडिया में नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 and 2। नेक्स्ट है, इन इंडिया द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जिस बेसिस पे, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, सेम तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको भी हटाया जा सकता है। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।